हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGPE 7 गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है अहिंसक आंदोलन की प्रमुख विशेषता। अहिंसक आंदोलन की प्रमुख विशेषता से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं अहिंसक आंदोलन की विशेषताओं के बारे में। भारत में अहिंसा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पर अहिंसा के मार्ग को अपनाया गया है, परंतु अहिंसात्मक आंदोलन के इतिहास में गांधी जी अहिंसा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने भारत में अंग्रेज शासनकाल के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों को प्रेरणा दी और सभी इनके आंदोलन जो थे अहिंसात्मक थे और उन्होंने भारत में अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए मानव को प्रेरित किया और उन्होंने अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को अपनाने को कहा। इसलिए कहते हैं कि भारत के अंदर गांधी जी अहिंसा के सबसे मजबूत और सर्वाधिक प्रेरक व्यक्ति रहे, इसलिए उन्हें विश्व में तथा विशेष रूप से भारत में अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है। देश में अहिंसा के विचार तो थे, परंतु कार्य नीति नाम मात्र की थी। इसलिए गांधी जी का आगमन अहिंसा के विचारों और कार्य नीतियों के विकास का जल विभाजक कहा जाता है। गांधी जी को अहिंसा के द्वारा कई उपलब्धियां भी प्राप्त होती दिखाई दे रही थी। उनका मानना था, गांधी जी बिल्कुल जानते थे कि इससे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता मिलेगी, सामाजिक बुराइयों से समाज को मुक्ति भी मिल सकती है। गांधी जी अहिंसक कार्यों के सिद्धांत के रूप में सत्याग्रह का विस्तार किया। सत्याग्रह व्यक्तिगत न होकर विभिन्न राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा और इन्होंने सभी आंदोलनकर्ताओं को, अपने साथ के कार्यकर्ताओं को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और भारत के अंदर अहिंसात्मक आंदोलन की नींव रखी। साथ ही साथ में उन्हें अहिंसा के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दिया। चलिए अब बात करते हैं अहिंसक आंदोलन की विशेषताओं के बारे में। पहले हम बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। भारत में अहिंसक आंदोलन दीर्घ काल से चल रहे थे, परंतु गांधी जी जीवन से इसे वास्तविक स्वरूप मिला। भारत और विश्व में अनेक अहिंसात्मक आंदोलन हुए। इन आंदोलन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, राजनीतिक संचार और संघर्षों के परंपरागत तरीकों से मतदान, चर्चा, विचार विमर्श या समर्थन जुटाव आदि आते हैं। इन तरीकों के द्वारा हिंसात्मक पक्ष विरोधियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी का मानना यह था कि अहिंसा के मार्ग के लिए हमें मतदान, चर्चा, विचार विमर्श, समर्थन जुटाव जैसे तरीकों को अपनाना चाहिए। ये सारे तरीके अहिंसात्मक गतिविधियों के तत्व हैं, इसलिए अहिंसात्मक पक्ष जो विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट विशेषता यह है कि अनेक लोगों ने इसे कायरतापूर्ण आंदोलन माना, क्योंकि गांधी जी का मानना यह था कि अहिंसात्मक आंदोलन का संचालन करना चाहिए और जो विरोधी जो लोग थे उनका मानना ये था कि जो अहिंसात्मक मार्ग जो है ये कायरता का मार्ग है, ये कायर है। लोग जो कायर होते हैं इसलिए हिंसा से दूर रहते हैं। अहिंसात्मक आंदोलन से अन्याय का खुलकर साहस के साथ विरोध किया। तो गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन ने विरोधियों पर अपनी विजय प्राप्त करी। अहिंसात्मक आंदोलन जन आंदोलन होते हुए भी वस्तुतः इसमें हिंसा न होने से अनेक लोग भाग लेते हैं और इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि अहिंसा के अंदर हिंसा का कोई भी रोल नहीं होता, बल्कि अहिंसा पर चल के ही हमें अपने टारगेट को पूरा किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार इन आंदोलनों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता और निम्न स्तर से परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अहिंसात्मक आंदोलन में कानूनी सुधार थोपने की अपेक्षा मानसिक और मूल्य परिवर्तन में अधिक विश्वास दिया जाता है। इनका मानना यह था कि हम अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से लोगों के मानसिक और मूल्यों में परिवर्तन करके हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और ये समाज मानसिक और मूल्यों में परिवर्तन केवल अहिंसात्मक तरीके से ही लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अहिंसात्मक आंदोलन से जान माल की हानि नहीं होती और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि अहिंसात्मक आंदोलन जो होते हैं वो शांति प्रिय आंदोलन होते हैं। नेक्स्ट है, अहिंसात्मक आंदोलनों के विरुद्ध यदि विरोधी हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं तो इन अहिंसक आंदोलन की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। जैसा कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अहिंसात्मक आंदोलन कर रहा है
तो शांतिपूर्ण तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग उन्हें अच्छा कहते हैं। लेकिन जो विरोधी आंदोलन है, अगर वो अहिंसात्मक आंदोलन के विरुद्ध अगर आंदोलन कर रहा है तो उनकी लोकप्रियता कम, बल्कि अहिंसात्मक आंदोलन के जो वर्ग हैं, समूह हैं, उनकी लोकप्रियता तीव्र होती है। इसलिए अहिंसात्मक आंदोलन जो है उसके माध्यम से हम आंदोलनों की लोकप्रियता बढ़ा सकते हैं। अहिंसात्मक आंदोलन के परिणाम स्वरूप कई देश भी स्थापित हो जाते हैं, जैसा कि सोवियत संघ, क्यूबा और चीन में हुआ। अहिंसात्मक आंदोलन से देश में सरकार या राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन लाया जा सकता है, जैसा कि अहिंसात्मक आंदोलन सोवियत संघ, क्यूबा और चीन में भी हुए थे, जिससे यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन आया। नेक्स्ट पॉइंट है, अहिंसात्मक आंदोलन की शक्ति अनेक लोगों के हाथों में होती है, इसलिए इसमें विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र और सहयोगात्मक प्रक्रिया देखने को मिलती है। क्योंकि अहिंसात्मक आंदोलन में सभी लोग उसमें भागीदारी होते हैं और सभी लोगों के पास शक्ति होती है, जो एक लोकतंत्र और सहयोगात्मक और विकेंद्रीकरण को प्रकट करती है। आंदोलन के बाद भी ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये हमने अहिंसात्मक आंदोलन और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करी। तो गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन और उसकी विशेषताओं के बारे में टॉपिक आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।